नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीपीटी 1 का रिजल्ट अभी हाल ही में जारी हुआ है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आरआरबी सीपीटी 2 के लिए एएलपी के सीपीटी 2 के लिए हम क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। आरआरबी एएलपी सीपीटी 2 का एग्जाम 19 और 20 मार्च 2025 को होने वाला है। अब देखिए इसमें क्या क्या एग्जाम का पैटर्न आता है। सबसे पहले हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दो पार्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। पहला पार्ट 1 जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस, जनरल अवेयरनेस आएगी। और टोटल क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जिसका ड्यूरेशन होगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स उसमें से कट कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं उसके लिए यूआर के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 25 और एसटी के लिए 20%। बट दोस्तों याद रखिएगा, ये परसेंटेज एक क्वालिफाइंग है। यहाँ पे से आपको एक श्योरिटी नहीं होती कि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपकी मेरिट बेस्ड होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाइंग मार्क्स है कि आपको 40% तो लाने ही है। 40% के बाद आपकी मेरिट कितने पे जाती है, कितने उससे इसका सिलेक्शन होगा। और पार्ट 2 में जो है ट्रेड रिलेटेड एक टेस्ट होता है, पार्ट बी जो यहाँ पे है। इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और इसका ड्यूरेशन होगा 1 घंटा यानी 60 मिनट। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। यानी आपको 75 का 35% यहाँ पे लाना होगा, जो कि मेरे ख्याल से 26 और 27 नंबर के आसपास बैठता है। आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो केवल आपकी जो मेरिट बनेगी वो पेपर पार्ट ए के बेस पे बनेगी, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस और जनरल अवेयरनेस ये चार चीजें आएंगी। अब हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या आपके स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि दो तीन टीचर हैं, किसी एक टीचर जिससे आपको अच्छा समझ में आता हो, जैसे गगन प्रताप सर हैं, अभिनय शर्मा सर है, राकेश यादव सर हैं। इनके आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, या फिर ये बहुत सारी पीडीएफ्स अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में अवेलेबल करवाते हैं, आप वहाँ से इनसे पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए वर्बल और नॉन वर्बल के लिए आर एस अग्रवाल की बुक, या फिर यूट्यूब पे आप कमल चावड़ा सर के लेक्चर्स देख सकते हैं। और जो इसमें साइंस का पोर्शन है उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक्स को फॉलो कीजिए, उनसे पढ़िए। क्योंकि रेलवे ज़्यादातर जो साइंस पूछती है वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। और जनरल अवेयरनेस के लिए दोस्तों आप न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस या फिर आप कोई सा भी ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ते हो जिससे कि आपको अप टू डेट जानकारी मिलती रहे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और मंथली मैगजीन्स कर सकते हैं, जैसे स्पीडी आती है करंट अफेयर के लिए, आपको वो चीज़ें पढ़नी चाहिए। और ट्रेड, अब जो ट्रेड टेस्ट होता है पार्ट बी में, उसके लिए एनसीवीटी और एससीवीटी की बुक्स होती हैं जो आपके ट्रेड से रिलेटेड है। आपने जिस ट्रेड से भरा है उस ट्रेड के बारे में आप इंडिविजुअली वहां से पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना ना भूलें दोस्तों। अब टाइम मैनेजमेंट, देखिए टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात आती है कि ये मैंने अपने हिसाब से सोचा है। आप अपनी कैपेबिलिटी और अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसे फिक्स कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे हो सकता है। जो लोग अभी वर्किंग में नहीं है, जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए टाइम टेबल अलग हो सकता है। जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए टाइम टेबल अलग हो सकता है। ये एक मेरा आइडियल टाइम है कि इस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। बाकी आप अपना टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स वीक है तो आप उसमें 2 की जगह 3 घंटे दे सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग वीक है तो आपको उसमें थोड़ा टाइम दे सकते हैं। जो आपको लगता है कि आपकी उस सब्जेक्ट में कमांड अच्छी है तो उस सब्जेक्ट में आप कम टाइम भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे रफ आइडिया बनाया है डेली स्टडी का कि 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, तो इसमें आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। रीजनिंग के लिए 1 घंटा काफ़ी है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 2 घंटे, और जनरल अवेयरनेस 1.5 घंटा। पार्ट बी जो है आपका ट्रेड टेस्ट है, उसमें आपको 1.5 यानी 1.5 घंटे का समय देना चाहिए। और वीकली टेस्ट और रिवीजन आपको बराबर तौर पे करते रहना चाहिए। वीकली टेस्ट में आप बहुत सारे, अभी मैं आपको आगे इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं। उस हिसाब से आप अपना रिवीजन करते रहिए। अब देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो वीकली फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होते हैं वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को, उसमें आप कोशिश करिए कि आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए और स्पीड यानी आपने निर्धारित समय पे अपने क्वेश्चनों को खत्म कर लेना चाहिए। और वीकली टेस्ट के लिए आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि टेक्स्ट बुक बाइजू, अड्डा 247 या ओली बोर्ड के जो होते हैं, सैटरडे संडे को लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, तो आप उनको
यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको सैटरडे और संडे को जो लाइव मॉक टेस्ट होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे भेज दूंगा। आप उसमें से देख सकते हैं कि किस एंगल से, किस नज़रिए से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और वहाँ पर क्या एक्यूरेट उसका तरीका होना चाहिए कि हम अपने पेपर को विद इन टाइम कर सकें। क्योंकि क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और जैसे ही आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको एनालाइज कीजिए। उसको मॉक टेस्ट देने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ पर आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, जहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा है, तो आपको उसको देखना चाहिए कि ज़्यादा टाइम क्यों लगा है, कहाँ पर आपकी गलती है, कहाँ पर आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। वहाँ पर आपको अपने वीक एरियाज को देख लेना चाहिए और उसको एनालिसिस करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको वीकली मॉक टेस्ट देना चाहिए, और साथ ही साथ अभी तक के जो पिछले 5 साल के रेलवेज के एग्जामिनेशन हुए हैं, खास करके आप एएलपी का दे रहे हैं, तो एएलपी के अभी तक के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, आरआरबी एनटीपीसी के हुए हैं, और भी सारे क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो आपको लगता है कि जैसे मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूलेज हैं उनके आपने शॉर्ट नोट्स बना दिए, या जीके के कोई फॉर्म, जीके के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपने लिख लिया कहीं पर, या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको बार बार भूलते हैं उनको एक कागज में चिपका कर या लिख कर आप रख सकते हैं, ताकि उनको बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करते रहेंगे तो आपके मेमोरीज में वो लॉन्ग टर्म के लिए सेव रहेंगे। और रेगुलर रिवीजन तो आपको करना ही चाहिए, ताकि आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहे। क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी तो दोस्तों आप काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। और इस हिसाब से अब हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि आपने जब पेपर में एग्जाम के उसमें बैठे हैं तो कभी कभी हम बहुत तैयारी के बाद भी वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। वो केवल और केवल हमारी वहाँ पर हमारे अंदर हेजिटेशन एक बैठ जाता है और एक डर बैठ जाता है कि हम क्या अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये केवल आपके साथ ही नहीं, आपके जैसे और लोगों के साथ भी, सबके साथ ही होता है। तो वहाँ पर अपने आप के ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप अपने आप को बड़ा शांत रखिए, और पेपर से पहले मेडिटेशन और थोड़ा सा अभी से रेगुलर बेसिस पे अपने डेली लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर, आपका हेल्थ एकदम सही रहे, जिस हिसाब से आप अपनी तैयारी को और अच्छा रुख दे पाएंगे। और डेली कोशिश कीजिए कि रात में अच्छी नींद लें, रात को जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठकर अपना एक्सरसाइज करके अपना पढ़ाई का रूटीन अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाकर अपना तैयारी कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं यहाँ पे, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप यानी जो आजकल बायजू हो गया है, अड्डा 247, हॉलीवुड, या आप इन प्लेटफॉर्मों को अपने क्विज और डेली मॉक टेस्ट जो भी रहते हैं, क्विजेज आते रहते हैं इसमें, इसके बारे में आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। या फिर आपको एन अकेडमी जैसे और भी यूट्यूब चैनल होते हैं उस पर आप पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कंक्लूजन, जो कि इस वीडियो का लास्ट में कंक्लूजन निकलता है। जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है यहाँ पे, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप 2 हफ्ते का टाइम आपके पास रफली यहाँ पे बचा हुआ है, इस 2 हफ्ते में आप अपनी तैयारी को एक फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, एक फाइनल मोड़ देना चाहते हैं, तो आपको मन लगाकर इन 2 हफ्तों में अपनी तैयारी को पूरी जोर शोर से करनी चाहिए। और अपने सिलेबस पे आप फोकस कीजिए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, जो जो मैंने इसमें डिस्कस किया उसी हिसाब से पढ़िए। अदरवाइज इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए और अपने आप में भरोसा रखिए। अपने आप में भरोसा रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और आगे की इसी तरह की वीडियोज़ के अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि टाइम टाइम से आपको वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें और मेरे से कनेक्ट रहिए। धन्यवाद।